राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो शाम का टाइम हो रहा है और मैं शाम का खाना बना रही हूँ। तो जब से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई है ना, तो तब से मेरे बेटे की पसंद की चीज़ें घर में बन रही है। मतलब ज़्यादा करके जो भी वो पसंद करता है, जो भी खाने के लिए मांगता है ना, तो मैं वही बनाती हूँ। दरअसल वो थोड़ा सा ना मतलब कमज़ोरी सी महसूस कर रहा है और मैं चाह रही हूँ कि उसमें मतलब जो भी कुछ मैं खाने में बनाती हूँ, एक तो वो हेल्दी भी हो और दूसरा उसकी पसंद का भी हो। हेल्दी हो तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और उसकी पसंद की होगी तो वो पेट भर के खा लेगा। नॉर्मल खीर जैसे हम चावल की बनाते हैं, कितनी भी अच्छी करके बना लो वो खाता नहीं है। लेकिन ये वाली खीर वो जानबूझ के बोल के बनवाता है, उसको ये वाला फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये तैयारी शुरू कर दी है। कढ़ाई लेके आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये थोड़े से बादाम काट लिए हैं, थोड़े से ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, तो थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक छोटा चम्मच के जितना घी ले लेते हैं और इस कढ़ाई के अंदर डाल लेते हैं। और घी हल्का सा जैसे ही गर्म हो जाता है, ये थोड़े से काजू और बादाम यहाँ पे डाल देते हैं। अगर आपके पास काजू बादाम हो तो ज़रूर से डालिएगा, और नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा ही ना है कि हमेशा चीज़ें घर में होती है। मेरे पास बहुत बार ऐसा होता है जब नहीं होती हैं। तो इनको हमें हल्का सा लाइट पिंक होने तक हल्का सा भून लेना है। मतलब जो हल्के से भून जाते हैं ना, तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है किसी भी रेसिपी में। ठीक है। अब ये जो हमारा घी बचा हुआ, इसी में ही हम आगे का काम करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, करीब मैंने बस 30-40 ग्राम के जितने ही ये चावल होंगे, और ये कोटे वाले चावल है जिसको सरकारी चावल बोला जाता है। तो मेरे पास ये काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, पड़े हुए ही बोल सकती हूँ, रखे हुए नहीं थे, क्योंकि कभी कहीं रखे हुए मिल रहे हैं, कभी कहीं रखे हुए मिल रहे हैं। तो बस इतने ही मेरे पास थे। चम्मच से नापे जाए तो बस ये 2 से 3 चम्मच के जितने ही चावल होंगे। इनको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था और पानी से निकाल के मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो ये खीर बनने जा रही है, और जब चावल को हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं ना, तो खीर हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, एक यूनिक ही टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है करीब 1.5 लीटर के जितना दूध। ठीक है ना। तो दूध मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। और ये वाली जो खीर है ना, मैं थोड़ी सी पतली बनाऊंगी। मतलब अगर आपके पास 1.5 लीटर दूध नहीं है तो 1 लीटर दूध में भी काम चल जाएगा। तो बस मेन जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका है। खीर बनने में वैसे घंटों लगते हैं, लेकिन ये वाली खीर बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। ओनली मुश्किल से 15 ही मिनट लगेंगे, यकीन मानिए। अब मैंने बोला ना कि मैं शाम का खाना बना रही हूँ, तो एक तरफ जैसे मैंने जो है कढ़ाई को रख दिया, मैं उसको भी चलाती जा रही हूँ कहीं उबल के बाहर ना निकल जाए। और एक साइड में मैं दाल बना रही हूँ, चपाती वगैरह का मैंने आटा लगा लिया है इसको चलाते चलाते। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ना दूध में बहुत ही अच्छे से उबाल भी आने लगा है, और जो हमारे चावल है ना हल्के हल्के से गलने शुरू हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है करीब एक बढ़िया सी चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर का है ये, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे बेटे को। तो आजकल वो इसी का दूध मांगता है, इसी की आइसक्रीम मांगता है। मतलब ये वाला जो टेस्ट है ना वनीला वाला, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसने बोला मम्मी मुझे खीर चाहिए, लेकिन मुझे उसमें यही वाला फ्लेवर चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए मेरे लिए तो 2 in 1 काम हो जाएगा। मतलब कि टेस्ट भी अच्छा आएगा और खीर है मेरी जल्दी से भी बन जाएगी, मतलब गाढ़ी होती चली आएगी। नहीं तो मुझे दूध थोड़ा सा और पकाना पड़ जाता। तो देखिए यहाँ पे इसको पकते पकते ना करीब 10 से 12 मिनट का टाइम हो चुका है। मैंने स्टोव को चेंज कर दिया है, क्योंकि वहाँ तक कैमरे का फोकस नहीं पहुँचता है। और यहाँ पर खीर पकते पकते ना करीब 10 से 12 मिनट में जो चावल है ना वो अच्छे से गल रहे हैं। तो बस इससे ज़्यादा इस खीर को हमें नहीं पकाना है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना है। ये तैयार किया हुआ कस्टर्ड मिल्क यहाँ पे हम डाल देते हैं, और बस इसको 5-4 मिनट के लिए और पका लेते हैं, जब तक इसमें उबाला सा ना आने लगे। चावल तो हमारे गल ही चुके हैं। साथ में हम यहाँ पर मीठा डाल देते हैं। तो मैं मिश्री डाल रही हूँ। सप्तमी के दिन मैंने अपने घर में कीर्तन करवाया था, तो उसमें जो मेवे का प्रसाद तो बढ़ता ही है, साथ में मिश्री भी होती है। तो ये प्रसाद ही बच रहा था मेरे घर में, तो मैंने इसमें से मेवा वगैरह निकाल ली थी, और ये मिश्री मिश्री बच रही थी। और मिश्री ना खाने में पता नहीं क्यों, मतलब दांतों के नीचे एकदम से कटक जैसी बोलती है, तो अच्छा सा नहीं लगता है। मैं इसको पीस के ही खाती हूँ ज़्यादा करके, या फिर ऐसे खीर वगैरह में डाल लेती हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे डाल दी है। आप चाहे तो, चाहे नहीं मतलब आप चीनी डाल सकते हैं, आप चीनी ही डालिएगा अगर आपके पास मिश्री नहीं है। तो देखिए मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए और पका लिया है। तो यहाँ पे मिश्री भी हमारी बहुत अच्छे से घुल चुकी है, और जो खीर का टेक्सचर है ना वो भी बढ़िया आ रहा है, मस्त आ रहा है बिल्कुल। मतलब जैसी खीर होती है ना रबड़ीदार सी, लगभग में ऐसी हो रही है।
और मैं आपको बता रही हूँ खीर को बनने में 15 मिनट का ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये लीजिए, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में। ज़्यादा तो नहीं बनाई है, बस एक एक कटोरी खीर ये हिस्से में आ जाएगी और हो सकता है मेरे तो हिस्से में ना भी आए, क्योंकि ऐसा होता है हमेशा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाऊँ तो इतना सामान घर में नहीं होता है और मैं थोड़ी बना लेती हूँ। तो 5वीं कटोरी ना मेरी बैठती है, तो बस मैं उसी को छोड़ देती हूँ। मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है, थोड़ी-थोड़ी करके वो सबको दे देती हूँ और मैं ही स्किप कर लेती हूँ। चलिए कोई नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है। हल्की सी ठंडी होते के साथ ही आप इसका टेक्सचर देखिए, है ना? कौन बोल सकता है कि केवल 15 मिनट में खीर बनके तैयार हो चुकी है। इसको हल्का सा फिर से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह से। मैंने यहाँ पे हल्की सी सौंफ डाल दिया है, आप खीर के अंदर डाल के देखिएगा। अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने तो यहाँ पर केवल गार्निश करने के लिए ये सौंफ डाली थी, लेकिन जब ये खीर खाई ना 1-2 चम्मच तो मुझे भी मिल ही गई थी, तो इस सौंफ का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था, मतलब बहुत टेस्टी लग रही थी। तो मैं तो आगे जब ये खीर बनाऊँगी तो उसमें सौंफ ज़रूर से डालूँगी, बहुत अच्छी लगती है। तो ये लीजिए, आपको मैंने दिखा दी है। और जब थंबनेल बनाया जाता है तो उसको ज़्यादा गार्निश किया जाता है, तो सारे ड्राई नट्स वगैरह छोटी सी कढ़ाई में थे। तो चलिए मैं इसको सारी खीर में मिला देती हूँ और घर में पूजा भी ख़त्म ही हो चुकी है। अंदर से आवाज़ आ रही है कि भोग की थाली लगा दो, और भोग बनाने में मुझे टाइम लगेगा। तो चलिए मैं बना देती हूँ भोग। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे एक और रेसिपी में।